और शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बस हादसे में एटा के रहने वाले आईटीबीपी के जवान अमित कुमार भी शहीद हो गए। उनके परिवार को आईटीबीपी मुख्यालय से फोन कर हादसे की सूचना दी गई। अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव पर्रा भौंडेरा निवासी अमित कुमार 2007 में आईटीबीपी में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। वहीं आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस जवानों से भरी बस पहलगाम से 6 किलोमीटर पहले गहरी खाई में गिर जाने से 7 जवानों की मौत हो गई। वहीं बस में 39 जवान सवार थे। शहीद जवानों में एटा के अमित कुमार थे। मैं अमित कुमार का बड़ा भतीजा हूँ और मुझे जैसे कल खबर मिली थी 2 बजे मैंने न्यूज़ देखी थी कि आईटीबीपी की कुछ जवान वो खाई से नीचे गिर गई है बस उनकी। तो मैंने सारी चीज़ें सर्च करी। उसके बाद फिर मुझे पता चला, उसमें लिस्ट में नाम देखा मैंने, मेरे चाचा का भी नाम था। फिर मैंने हेड ऑफिस पे कॉल लगाया, वहाँ से जानकारी ली। वहाँ से जानकारी मुझे जल्दी से नहीं मिली। 4 बजे मुझे पता चला कि हाँ मेरे चाचा जी का भी नाम है उसमें, और कंफर्म हो गया था कि हाँ डेथ हो गई है उनकी ऑन द स्पॉट। तो फिर मैंने घर पे इन्फॉर्म किया। उसके बाद फिर सबको पता चला। फिर मैंने घर पे नहीं बताया कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन फैल गई। फिर शाम को वहाँ से निकल गए और रात को 11 बजे 12 बजे करीब यहाँ पे आ गए। आपके कौन होते हैं? ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ तो न तो यहाँ पर लेखपाल, न सचिव ग्राम पंचायत, न प्रधानी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो कि आकर व्यवस्था करें। इन पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन पे परेशानी है। तो कम से कम यहाँ पर जो वर्षा का टाइम है तो यहाँ पर कम से कम वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था करवाते। यहाँ पर जो डेथ बॉडी आएगी तो वहाँ पर रखने के लिए कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है बिल्कुल अभी तक, जो कि यहाँ पर व्यवस्था की जा सके। वही खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पर सिकटा प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत के भवरा गांव में जिंदगी और मौत से जूझ रहे राम बिहारी पटेल आज उनसे मिलने उनके घर पर पहुंची पूर्व विधायक तमन्ना खातून ने उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही तमन्ना खातून ने क्षेत्रवासियों से भी अपील की है कि जितना मदद हो सके मदद करे राम बिहारी पटेल। मैम, जो ये बिहारी पटेल का जो किडनी का प्रॉब्लम है, इसमें आपने पहुंची है जायजा लेने के लिए, क्या इस विषय में क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे खबर मुझे पता चला है, ये सुन के बहुत दुख हुआ है। इतने नौजवान आदमी जो कि अभी ज़िंदगी भी नहीं जिए हैं, अभी इनकी पूरी ज़िंदगी बाकी है और इस बीमारी से ये ग्रसित हो गए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मेरे से जहाँ तक होगा मैं तो इनकी हेल्प करूँगी, इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेडीज़ पे क्या एक बीतता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ आ रहे हैं इनको जितना हो सके इनको मदद करें और मैं भी इनके लिए मदद करूँगी और मेरे से जहाँ तक होगा मैं करूँगी। मैं बोलूँगी नहीं, ज़्यादा बोलने से किया नहीं जाता है, करके दिखाऊँगी। जिला चिकित्सा जो हैं वो आके एक बार इनसे मिले और इनको जो भी परेशानी है वो दूर करें, ताकि ये बच्चा बस बच जाए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस एक ये नौजवान युवा है जो आगे इसकी बहुत फ्यूचर है और आके एक बार इनसे मिले और इनकी मदद करें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस एनकाउंटर में महिला बैंक मैनेजर पर एसिड फेंकने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वारदात के बाद से दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। पुलिस तभी से बदमाशों की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने चरवा क्षेत्र में ही नौकरी कर रहा पुरवा में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करी तो वह फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो भाग रहे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को घर दबोचा है और इलाज के लिए आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी 8 तारीख को एक घटना हुई थी थाना चरवा क्षेत्र में, सैयद सराबा क्षेत्र में। एक बैंक मैनेजर एक महिला है, उनके ऊपर
एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसी पे लगातार इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और टीमें तब से लगातार इस पर काम कर रही थी। रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जिन लोगों के द्वारा एसिड अटैक किया गया था उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पर हुई थी। इसी की सूचना पे हमारी थाना चरवा की टीम और एसओजी टीम और सीओ चायल है, इनके नेतृत्व में टीमों को जो पहले से ही गठित थी, इन टीमों के द्वारा इसमें उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें 2 लोग ट्रेस हुए, लेकिन उनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा एक साइड रोड पर उनके द्वारा भाग गए वो लोग मेन रोड से। और उसके बाद में काफ़ी आगे जाके उनको फिर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पे जब फायर किया गया, इसमें जो भी फायर भी किया गया और इसमें 2 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, उनको पैर में गोली भी लगी है मुठभेड़ के दौरान में। एक मान सिंह नाम का है और दूसरा दिलीप नाम का है। इसमें एक थाना पीपली क्षेत्र का रहने वाला है, एक थाना चरवा क्षेत्र का रहने वाला है और भी कई लोगों के इसमें नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके लिए भी टीम अभी लगी हुई है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर जनपद मुख्यालय अकबरपुर में बाइक दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों को वापस घर जाकर हेलमेट लगाकर आने की सलाह यातायात विभाग के कर्मियों के द्वारा दी जा रही है। वही खबर उन्नाव से है, जहां पर शुक्लागंज में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता केटी त्रिवेदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है और ये तिरंगा यात्रा नगर गंगा घाट मराला चौराहे से राजधानी मार्ग सब्जी मंडी तक निकाली गई। इस यात्रा में सदर विधायक पंकज गुप्ता, सीडीओ दिव्यांशु पटेल, गंगा घाट चेयरमैन प्रतिनिधि समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर एक युवक ने देश के प्रतिष्ठित ब्रांड हीरा स्वीट से 25 किलोग्राम पेड़े लिए थे, जो गिफ्ट के रूप में देने थे। अपना घर आश्रम वृंदावन में जब पेड़े गिफ्ट किए गए, पेड़े की क्वालिटी बेहद ही खराब, अशुद्ध और फफूंद लगी, जिसकी शिकायत उन्होंने हीरा स्वीट के मैनेजर से की तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग तमाम खामियों के बावजूद भी कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। 14 तारीख शाम को 4 बजे हीरा स्वीट्स से हमने 25 किलो पेड़ का ऑर्डर दिया था। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हीरा स्वीट्स के यहाँ का एक पैकिंग है और ये डिब्बा है। इसमें 14 तारीख से आज हमारी 16 तारीख को है, परंतु हमने जब 15 तारीख को ये वितरण के लिए हमने अपना घर आश्रम में, जहाँ 100 प्रभु जी लगभग रहते हैं, उनको हमने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वितरण के लिए खोला तो उसमें पाया कि बेहद घटिया क्वालिटी और मुझे नहीं लगता ये शुद्ध खोए के हैं, इसमें फफूंद लगी हुई है, क्योंकि शुद्ध खोए का पेड़ा 1 महीने तक खराब नहीं होता। जबकि ये 14 तारीख की शाम 4 बजे आए, 15 तारीख की हम 11 बजे सुबह इसको खोल रहे हैं तो इसमें ये जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, फफूंद लगे हुए हैं। तो हीरा स्वीट्स जो दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बेहद ब्रांडेड नाम है और खास नाम है, जो ब्रज के अंदर अपना वृंदावन में एक रेस्टोरेंट और स्वीट्स शॉप खोली हुई है। तो ये बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस तरह से और स्थानीय लोगों को घटिया सामग्री दे रहे हैं और बड़ी महंगी सामग्री है। उसके बावजूद भी लोग विश्वास इसलिए वहां से लेते हैं कि महंगी है और ब्रांडेड है, अच्छी दुकान होगी, वहां से अच्छा सामान मिलेगा, परंतु ये मिलावटी और जहर बेच रहे हैं, मैं ये कहूंगा। और इनके डिब्बे पे आप देख सकते हो 56 भोग प्रसादम लिखा हुआ है, जबकि प्रसादम ब्रज के अंदर भोग लगने के बाद होता है। तो ये बताएं किस ठाकुर जी का प्रसाद बेच रहे हैं, किस विधि विधान से उन्होंने इसका भोग लगा के ठाकुर जी का 56 भोग का भोग लगा के ये दिया है। वही खबर झांसी से है, जहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सरकारी विभागों के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को निकाल कर लोगों को जश्न आजादी का संदेश दिया गया है और बता दें आपको कि यात्रा जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का स्वागत और सम्मान भी किया गया है। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने जनक महल के लिए विधि विधान से वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा भूमि पूजन किया है। वहीं जनक महल की
कृति का पोस्टर भी यहां पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सितंबर माह के महीने में राम बारात की अगवानी में के लिए लगने वाली जनकपुरी इस बार दयालबाग क्षेत्र में लगने जा रही है और इस महल को बनाने के लिए कोलकाता से 65 कारीगरों को बुलाया गया है। नेपाल के जानकी मंदिर के तर्ज पर ये जो जनक महल है वो बनेगा। आज इस जनकपुरी समारोह की शुरुआत हुई है। हमने जनक महल का भूमि पूजन करने के साथ ही इस समारोह का आरंभ किया है और हमारी प्रभु राम से ये विनती है कि वो इस पूरे आयोजन पर कृपा बनाए रखें और बाकी हमारी पूरी समिति, हम सब लोग पूरे शहरवासी अब इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरा प्रयासरत है। आज जनक महल की भूमि पूजन जनक द्वारा किया गया, बड़ा आनंद आया। आगरा वासियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है कि जनक महल को देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। उसकी आप पूरी यात्रा करके भगवान रामचंद्र जी की जो बारात आएगी उसको विदा सीताराम जी तक पूरा आनंद लेते रहेंगे। जय श्री राम। जनकपुरी एक ऐसा महोत्सव है जो हमेशा भव्य तो होता ही होता है। ये महोत्सव ही इतना बड़ा है कि इसमें भव्यता तो आती ही आती है। इस बार हम लोगों की पूरी कोशिश ये है कि भव्यता के साथ साथ हम एक व्यवस्थित जनकपुरी में व्यवस्था को विशेष ध्यान दें और व्यवस्था बनाए रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भूमि पूजन हुआ है जनक महल का और इसकी प्रतिकृति इस बार आप लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि क्या होगा कि जो नेपाल में जानकी मंदिर है, माता जानकी जनकपुरी से जानकी मंदिर से विदा होंगी। इस बार जोरदार तालियां हम सबके लिए। और बहुत नेपाल का जो प्रतिकृति है माता जानकी का मंदिर है जो उसकी इस बार थीम होगी। कारीगर कहाँ से आएंगे? कारीगर हमेशा बंगाल से आते हैं, कलकत्ता से कारीगर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे बांसबल्ली भी लग चुकी है। लगभग 40 दिन का टारगेट होता है, 40-42 दिन में महल तैयार हो जाएगा। वहीं खबर अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर चोर कटर मशीन चोरी कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी और कहा कि अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि पुलिस मामले की सुनवाई तक नहीं कर रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बताइए क्या मामला यह 7 तारीख की रात्रि को इनकी कटर खड़ी थी मकान के सामने। किसकी? हर्षरूप की जी। राहु रात्रि में चोर आए और 4 पहिए गाड़ी से बांध के ले गए। सुबह एक तारीख देने गए जी। अभी तक इनकी कोई जांच के बारे में कोई अधिकारी नहीं आया है। ये कटर चोरी हुई हमारे यहाँ। कब हुई थी? 7 तारीख की शाम को हुई थी साहब। 8 तारीख में तहरीर दी जी। आज तक कोई लौट के नहीं आया साहब। किसी ने मुहाना करने तक नहीं आया कोई यहाँ तक साहब। 2 बार ये लोग गए फिर भी कोई नहीं सुनवाई हुई। ये एक तहरीर दिलवाई थी हसरूप के सोमपाल के नाम से जी। तो कटर चोरी हो गई है। कब दिलवाई? 8 तारीख 8 महीना सन 2022 को जी। मैंने खुद पुलिस वाले के सामने दिलवाई थी, बॉबी के हाथ में जी। नाम भी खोलना बॉबी। आज तक कोई पुलिस वाला यहाँ पे झांकने नहीं आया कि देखने क्यों क्या चोरी हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। कोई मुहाना करने तक नहीं आया। कटर काहे का था? लकड़ी काटने वाला, लकड़ी कुट्टी जी। आपने शिकायत करी फिर जब दोबारा गए? दोबारा इन्होंने ये गए थे जी हसूब जी जी। क्या कहे थे कि मैं भी गया था दोबारा। मैं सब गांव में घूमे हुई हूँ, चोरी हो गई कटर जी। वहीं खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर स्कूल पढ़ने जा रही छात्रा को कुछ हथियारबंद युवकों ने रोक लिया और उसे एक होटल लेकर गए। वहां पर युवक उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तभी बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हालांकि मौजूद लोगों ने किसी तरह से छात्रा को वहां से बचाया और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ मामला हुआ था आपके साथ? मैं स्कूल जा रही थी और एक लड़के मुझे बाइक पर बैठा था, होटल ले आया, उसका होटल किया और कमरे में जबरदस्ती। क्या व्यक्ति थे वो? आप जानती हो क्या उनको? क्या नाम है उनका? एक का नाम तो गोविंदा है और 2 का नाम नहीं पता। वो मेरे मोहल्ले के
डी के रहने वाले। का अपहरण कर लिया था जब मेरे पास फोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे बच्ची का अपहरण कर लिया है, और जब हम आए थे सब तो यहाँ पे आपने शिकायत दर्ज करा दिया? शिकायत भी अपने साथ दर्ज करा दी। तो आपको आपकी बच्ची कहाँ पे मिली? हमको बस स्टैंड गोवर्धन बस स्टैंड। क्या बताया बच्ची ने? बच्चे ने यही बताया मुझे जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा के बंद करके और कृष्णा पार्किंग होटल में लाके मुझे बंद कर दिया कई घंटे, और फिर किसी बच्चे जयपुर के बच्चे थे उन्होंने उनको छुड़ाया था। बच्ची की चिल्लाई जब बच्चा गए उन्होंने जब छुड़ाया। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां पर इंदिरापुरम पुलिस ने घर में काम करने के बहाने चोरी करने वाली अंतरराज्य चोर गैंग की महिला सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का इस मामले में यह कहना है कि महिला के अन्य साथियों की जो तलाश है वो की जा रही है और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 28/7/2022 को इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में स्थित ATS सोसाइटी में 2 महिलाओं द्वारा चोरी की गई थी सोसाइटी में। इसमें FIR पंजीकृत लगातार टीम लगाई गई थी और आज इंदिरापुरम थाना CO इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम की टीम ने एक महिला चोर को पकड़ा है, जिससे करीब 3 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है। और महिला चोर पे अभी तक जो हम लोगों ने पता किया है करीब 26 मुकदमे दर्ज हैं। इनके और कौन साथी थे, कितने साथी गिरफ्तार हुए? अभी इनके 2 साथी हैं, फरार हैं अभी। उनके पीछे हम लोग लगे हुए, टीमें लगी हुई हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार। वहीं खबर बांदा से है, जहां पर एक युवक को 11 अगस्त की दोपहर को कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन उठा लिया, जिसके बाद से ही परिवार के लोगों में डर का माहौल है। वहीं किसी अनहोनी की आशंका में परिजन अपना जीवन काट रहे हैं, जिसके बाद अब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पति की सही सलामत वापसी के लिए गुहार लगाई है। वहीं यह पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत रबानिया अलीगंज का बताया जा रहा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पति को 6-7 लोग थे, पकड़ ले गए कमरे से, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कौन लोग थे वो? इतना तो नहीं पता है, पर 4 पहिए में आए थे। क्या कुछ बताया था वो लोग कि हम लोग कौन हैं? नहीं। क्यों ले गए हैं कुछ जानकारी? पता नहीं है, वो पकड़ेंगे की लूट में बता रहे हैं। आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम यहाँ कोतवाली में आए हुए। SP ऑफिस है? SP ऑफिस। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे पति का पता लगे। कब ले गए थे आपके पति को? वही 11 तारीख। तो अभी तक पता नहीं चला? अभी तक कुछ पता नहीं। वही खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर प्राथमिक विद्यालय परमापुर के अंदर शराब के नशे में धुत अर्धनग्न पड़े प्रधानाचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं शराबी प्रधानाचार्य का ये रूप देखकर विद्यार्थी भयभीत होकर स्कूल छोड़कर भाग गए। जब इसकी जानकारी विद्यार्थियों ने घर पहुंचकर अभिभावकों को दी, तो वहीं अभिभावकों का ये कहना है कि प्रधानाचार्य निरंतर नशे में धुत रहते हैं। अच्छा, क्या समस्या है जो प्रधानाचार्य शराब के नशे में घूम रहे हैं? कि आप लोग बता रहे हैं। समस्या है, प्रतिदिन देखता हूँ कभी कभी बच्चे डर के भाग जाते हैं, दारू पी के मान लीजिए, कभी कभी तो कहीं रोज भी दारू पी के आते हैं। अच्छा। लेकिन कभी ज्यादा कभी कम। आज इतनी दारू पी ली है कि समस्या बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। बच्चे भी घबरा गए हैं और इधर उधर कच्छा उतार के, पैंट उतार के और इधर उधर घूम रहे थे और स्कूल में लौट रहे थे। बच्चे भाग गए इसीलिए सब देख के, डर की वजह से। अच्छा, हाँ। तो क्या आए दिन ऐसी शराब पीते हैं? आए दिन ऐसी शराब पीते हैं, पौवे भी पड़े रहते हैं, कभी कभी लड़कों ने देखा है। अच्छा, इस शिक्षा के मंदिर में गुरुजी शराब पी कर आते हैं? हाँ जी। अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो खाना पड़ा हुआ है, ये क्यों फेंका गया है? अब बच्चे डर की वजह से भाग गए, बच्चों ने खाया ही नहीं। अच्छा, बच्चों ने खाया नहीं, तभी फेंका किसने है? बच्चे भाग गए, बच्चे छोड़। वही खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक औरैया के कुशल निर्देशन में डायल 112 वाहनों ने मार्च पास्ट का आयोजन किया और इस यात्रा का शुभारंभ क्षेत्राधिकारी सदर
सुरेंद्र नाथ यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया है। ये मार्च कोतवाली औरैया से प्रारंभ होकर जालौन चौराहा से होते हुए सुभाष चौराहा, एलजी गार्डन, दिव्यापुर, रामगढ़ आदि से होते हुए अनंत राम टोल पर समाप्त हुई है। व्यापारी वर्गों और बता दें कि आम जनमानस ने मार्च का फूल माला पहनाकर पुलिस के जवानों का स्वागत किया है। वहीं खबर बरेली से, जहां पर जंगल में शिकारियों के चंगुल से छूटे मोर पर जंगली कुत्तों ने हमला कर उसे घायल कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुत्तों के हमले से मोर को बचाया। ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार कराने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। वहीं वन कर्मियों ने आवश्यक कार्रवाई कर घायल मोर को जानवरों के अस्पताल भेजा है, जहां पर प्रमुख रूप से मोर का इलाज जो है वो किया जा रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।